किया है। इरशाद भाई न्यूजीलैंड ने 149 रनों से पीट दिया अफगानिस्तान। वाह जी वाह, सही बात है, फैक्ट भी है और ब्रेकिंग न्यूज भी है। बस फैक्ट है जी, बिल्कुल। न्यूजीलैंड ने 149 रनों से पीट दिया अफगानिस्तान। ये बांग्लादेशी दिक्कत तो नहीं देंगे फॉर आवर हिंदुस्तान? यार दिक्कत इनसे तो ना मिले कम से कम। हाँ। हम हर बार ये कह रहे होते हैं कि बस इस बार पाकिस्तान से जीत जाओ, बाकी टूर्नामेंट सेट है, बाकी कुछ भी हो जाए देख लेंगे। लेकिन बांग्लादेश के लिए भी सेम टू सेम फीलिंग है, इनसे मत हारना, बाकी सब ठीक है। क्योंकि ये जो नागिन डांस करते हैं ना, बाय गॉड की कसम बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत ही गंदा नागिन डांस करते हैं और ये सोशल मीडिया पर भी ना कान में से खून निकाल देते हैं बांग्लादेशी। भाई इन्होंने तो सोशल मीडिया के ऊपर धोनी का सर काट के वहां से भी खून निकाला था। ये तो इस तरीके के लोग हैं। इनके जो पाप हैं वो बहुत पुराने हैं। लेकिन जो बांग्लादेश की बात है उसको थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप में चौथी जीत दर्ज कर ली है। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम पॉइंट टेबल में सबसे आगे चल रही है। आज अफगानिस्तान को 149 रनों से हरा दिया है। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया है न्यूजीलैंड। सेंटनर और फर्ग्यूसन, ये दो बॉलर्स न्यूजीलैंड के, इन्होंने कमाल की आज बॉलिंग करी। दोनों ने 3-3 विकेट लिए। न्यूजीलैंड की तरफ से बढ़िया रन बनाए टॉम लेथम ने और ग्लेन फिलिप्स ने। न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में ये चौथी लगातार जीत है। 4 मैच में 4 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है न्यूजीलैंड। और ये ब्रेकिंग न्यूज है, आपको बता दें कि भैया अफगानिस्तान इस बार ब्रेक हो चुका है। इस बार तोड़ दिया गया। 149 रन बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। पिछले आपने देखा होगा अफगानिस्तान मैच में उनको हरा के चला गया था इंग्लैंड को बुरी तरीके से। लेकिन अफगानिस्तान की आप बैटिंग यहाँ पे देखेंगे, इब्राहिम ज़ादरान जो है 14 रन बनाकर आउट हुए। 15 बॉलों में 2 चौके लगा पाए, कोई छक्का नहीं। 93.33 का इनका स्ट्राइक रेट है। मैं आपको बता दूं बाबर आजम से बेटर है ये। और इसी के बाद अगर आप और अफगानिस्तान की बैटिंग देखने की कोशिश करोगे, रहमानुल्लाह भी 11 रन बनाकर आउट हो गए 21 बॉलों में। 1 छक्का इन्होंने मारा, इंटेंशन क्लियर करे, लेकिन उसके बावजूद 52.38। यहां पे मुझे बाबर आजम के एकदम टक्कर के खिलाड़ी लग रहे हैं। ये इतना गंदा स्ट्राइक रेट सिर्फ वही रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा रहमत शाह ने सबसे ज्यादा रन बनाए अफगानिस्तान की तरफ से। इन्होंने 36 रन बनाए 62 बॉलों में। 1 चौका इन्होंने जरूर मारा, पर स्ट्राइक रेट अगेन आज अफगानिस्तान का कोई भी बैट्समैन ढंग से बैटिंग नहीं कर पाया और यही रीजन है कि अफगानिस्तान ये मैच हारी। यहां पर हम इस्मतुल्लाह शाहिदी का स्टैट दिखा रहे हैं। 8 रन बनाए इन्होंने 29 बॉलों में। अफगानिस्तान की पूरी टीम 139 रन पर ऑल आउट हो गई। और ये तब था जब अफगानिस्तान ने आज मैच में टॉस जीता था, न्यूजीलैंड को बैटिंग करने का मौका दिया था। न्यूजीलैंड ने रन बनाए उसके बाद 288 रन, लेकिन अफगानिस्तान 139 रन पर ऑल आउट। और ये जो सामने आपके स्कोर कार्ड आ रहा है अफगानिस्तान का, काफी डिसअपॉइंटिंग है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पिछले मैच में इंग्लैंड को हराकर इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट किया था। यहां पर अगर आप उस पूरे स्कोर कार्ड में देखें तो कुछ भी बात बताने लायक नहीं है। लेकिन बताने लायक बात है किसकी? न्यूजीलैंड के बॉलर्स की। भाई न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने वो बुरा हाल करा था जो अफगानिस्तान का बैटिंग कार्ड देख पा रहे हो। एक्चुअली अफगानिस्तान के फैन से पूछोगे तो वो तो ये बैटिंग कार्ड बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सैंटनर ने भी 3 विकेट निकाले थे और साथ ही साथ 3 विकेट और भी निकाले, मिल बांट के जिस तरीके से लिए इन्होंने। न्यूजीलैंड की बॉलिंग कमाल रही और एक बार को लग रहा था कि कहीं हो सकता है अफगानिस्तान अभी भी बीच में मिडिल ऑर्डर इनका चल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आप बॉलिंग कार्ड देखो न्यूजीलैंड का, यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने 7 ओवर किया, 18 रन दिए, 2 विकेट लिए, 2.57 का इकोनॉमी रहा। लॉकी फर्ग्यूसन 7 ओवर इन्होंने डाले, 19 रन, 3 विकेट, 2.71 का इकोनॉमी रेट। मैट हेनरी ने भी पूरी लॉकी तोरी सब खिला दी ना लॉकी फर्ग्यूसन ने। भाई साहब नाम लॉकी है लेकिन टेस्ट करेले के दिए इन्होंने अफगानिस्तान को। मैट हेनरी 5 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट। मिचेल सेंटनर जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बढ़िया स्पिन बॉलिंग करी। और स्पिन बॉलिंग यहाँ पर चेन्नई पर बहुत ज्यादा उसको हाइप किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मिचेल सेंटनर ने 3 विकेट लिए। उसके अलावा रचिन रविंद्र ने 1 विकेट लिया। यानी कि न्यूजीलैंड की तरफ से जो 10 विकेट न्यूजीलैंड ने जो गिराए अफगानिस्तान के, उसमें से सिर्फ 4 विकेट स्पिनर्स के खाते में आए। बाकी सारे विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स ने लिए। और कहीं ना कहीं हम आपको न्यूजीलैंड की बैटिंग के बारे में बताते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड को जब बैटिंग करने का मौका दिया था तब 110 रन पर 4 विकेट हो गए थे न्यूजीलैंड के। कैसे डेवन कॉनवे पहले जल्दी आउट हुए, 20 रन बनाए इन्होंने, सिर्फ 18 बॉल में 3 चौके लगाए। उसके अलावा बाकी के जो बैट्समैन हैं वो भी शुरुआत में बढ़िया रन नहीं बना पा रहे थे। ऑल्दो विल यंग ने 50 मारी, 54 रन इन्होंने बनाए 64 बॉलों में। ये ओपनिंग करने आए थे आज, क्योंकि जो पुराने जो कप्तान हैं हमारे, वो केन विलियमसन, हमारे न्यूजीलैंड के जो कप्तान है, हम उन्हें अपना मान लेते हैं, आईपीएल में इतना बढ़िया करते हैं। वो मतलब अपने थंब का फ्रैक्चर हो चुका है। रचिन रविंद्र इन्होंने बढ़िया रन बनाए थे शुरुआत में, लेकिन आज मैच में कुछ खास रन नहीं बनाए। डैरल मिचेल भी बहुत जल्दी आउट हो गए, सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन उसके बाद
144 रन की पार्टनरशिप हुई न्यूजीलैंड की तरफ से 5वें विकेट के लिए। कौन कौन था इस पार्टनरशिप का हीरो? टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स थे इसके हीरो। और टॉम लैथम ने 68 रन बनाए 74 बॉलों पे, 3 चौके 2 छक्के, 91.89 का स्ट्राइक रेट रहा, बढ़िया तरीके से खेले। और साथ में ये पार्टनरशिप 144 रन की जमाई इन्होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ। 71 रन इन्होंने बनाए 80 बॉलों में, 4 चौके 4 छक्के, 88.75 का स्ट्राइक रेट रहा। यहां पर जहां 109 पे आपकी एक विकेट गिरती है, फिर 110 पे दूसरी गिरती है, फिर एक और गिर जाती है। अचानक से आप देखते हो कि 110 पे 4 विकेटें गिर चुकी है और वहां से ये मैच बचाकर लेके आना और टोटल 288 तक आपने बना दिया अगर, तो ये बहुत कमाल की चीज थी। बड़ी टीम ही ऐसा परफॉर्मेंस कर सकती है। और न्यूजीलैंड जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो बेहतरीन तरीके से कर रही है। अफगानिस्तान का इनके सामने बॉलिंग थ्रेट जरूर था और अफगानिस्तान का एक्चुअली कोई भी बॉलर बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग बॉलिंग नहीं कर पाया। मुजीबुर रहमान पिछले मैच के जो हीरो थे, एक तरीके से 10 ओवर में 57 रन खाए उन्होंने, आज 1 विकेट लिया। फजल हक फारूकी 7 ओवर में 39 रन दे गए। नवीन उल हक ने 2 विकेट जरूर लिए लेकिन 8 ओवर में 48 रन देकर। मोहम्मद नबी कोई विकेट नहीं मिला, 8 ओवर में 41 रन। चेन्नई की पिच, बड़ा माना जा रहा था कि स्पिनर यहां पर कहर भर पाएंगे। राशिद खान को भी ठीक ठाक खेल लिया न्यूजीलैंड ने, 10 ओवर में 43 रन और सिर्फ 1 विकेट। अजमतुल्लाह ने 7 ओवर में 56 रन देकर 2 विकेट जरूर लिए। लेकिन यहां पर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बारे में अगर बात करें, बहुत उम्मीदें थी भाई कि अफगानिस्तान इस बार भी कोई ना कोई अपसेट जरूर कर देगी। न्यूजीलैंड से कोई उम्मीद नहीं थी, जरा भी नहीं थी। मेरे को तो न्यूजीलैंड से उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड ये अपसेट नहीं होने देगी क्योंकि न्यूजीलैंड चैंपियन टीम की तरह खेल रही है। लेकिन जिस तरीके से आज न्यूजीलैंड ने खेला और जो हम बात कर रहे थे, 110 रन पर 4 विकेट हो गए थे। Absolutely. लेकिन उसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप हुई और वो जो पार्टनरशिप थी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा खिलाड़ी वहीं से निकल कर आया न्यूजीलैंड की तरफ से। वो सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा जिसने 110 रन पर 4 विकेट गिरने के बावजूद भी बढ़िया बैटिंग करी। ग्लेन फिलिप्स हमारे सबसे बड़े खिलाड़ी। X.com प्रेजेंट्स सबसे बड़ा खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं। 71 रन आज इन्होंने बनाए, 4 चौके 4 छक्के, 88.75 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। और ग्लेन फिलिप्स और टॉम लेथम के बीच वो जो 144 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई, वहां से ये निकल कर आया ग्लेन फिलिप्स जो कि सबसे बड़ा खिलाड़ी और हमारा भी है और मैन ऑफ द मैच भी ग्लेन फिलिप्स ही रहे। तो भैया बाकी लोगों ने भी इनको ही सबसे बड़ा खिलाड़ी आता है। नहीं, इनफैक्ट जिस तरीके की पार्टनरशिप हुई थी, ये ऑलमोस्ट रन बॉल थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल दब के खेल रहे थे न्यूजीलैंड वाले। 144 रन बने तो 153 बॉलों पर ही बनाए। ये जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम, हमें एक्चुअली बीच में लगने लगा था कि ये अपसेट की तरफ ही जा रहा है। अफगानिस्तान ने जो अनरियलिस्टिक मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी जो सेट कर दी थी इंग्लैंड को हरा के, और उसके बाद एक दिन के गैप में आपको पता चलता है नेदरलैंड्स भी आके साउथ अफ्रीका को हरा जाती है। अचानक से ये टूर्नामेंट लग रहा था जैसे ये कोई बिल्कुल ही मतलब छोटी टीमें जो है अब ये चढ़ के खेलने वाली है, इन सबके लिए कोई रास्ता खुल गया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से वहां से जो वापसी करी है, अगर हम सब लोग वही बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड इज द टीम टू बीट, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से यहां से भी वापसी करी है, ऐसा सा लग रहा था कि शायद आज न्यूजीलैंड का खराब दिन ना हो क्योंकि 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन न्यूजीलैंड वहां से खींच के लेकर आया भाई मैच यार। ये कीवी है भाई साहब। उसके बाद चेन्नई की पिच, जहां पर लोग बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स, वहां पर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने जलवा दिखाया। यार लेकिन कहीं ना कहीं अपना जो इंडिया का मैच हुआ था उसके अंदर ही हमने अंदाजा लगा लिया था कि अश्विन को भी जितनी एक्सपेक्टेशन के साथ लेके आए थे, इकोनॉमिकल रहे लेकिन एक ही विकेट निकाल पाए। तो मुझे लगता है कि ये जो टर्निंग ट्रैक्स हैं, ये वाले ट्रैक्स हैं, इस पर कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि पॉइंट्स टेबल आपको दिखा देते हैं। पॉइंट्स टेबल में एक टीम जो सबसे आगे चल रही है वो है न्यूजीलैंड। 4 मैच में 4 जीत, कोई हार नहीं, 8 पॉइंट्स। यार हर रोज ये पॉइंट्स टेबल ऐसे बदल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जिस तरीके से टूर्नामेंट खुल चुका है पूरा। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ 2 ही टीमें हैं जो कि अभी तक अजय चल रही हैं, मतलब उन्होंने कोई भी मैच नहीं हारा है। न्यूजीलैंड अभी टॉप ऑफ द टेबल है क्योंकि 4 मैच खेल चुके हैं। इंडिया 3 मैच के साथ, 3 विक्ट्री के साथ, 6 पॉइंट्स के साथ, प्लस 1.82 नेट रन रेट के साथ, वो भी साथ ही चल रहे हैं। और ये जो न्यूजीलैंड जो बोगी टीम है टीम इंडिया की, मुझे लगता है कि इसको पीट कर इंडिया आगे निकलेगा। लेकिन तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है, 3 मैच में 2 जीत 1 हार, एक ऐसी हार जो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। वहां पर ये नेदरलैंड से हारे हैं, 4 पॉइंट्स इनके भी हैं। स्ट्राइक जो नेट रन रेट है वो इनका पॉजिटिव में है। पाकिस्तान अभी भी चौथे नंबर पर है। अगेन जो हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट्स टेबल काफी जल्दी बदलने भी वाली है, और क्योंकि बहुत टाइम से नहीं बदल रही वो इसलिए क्योंकि बड़ी टीमें छोटी टीमों से मैच लगातार हार रही हैं।
पाकिस्तान अभी भी 3 मैच के साथ 2 पॉइंट्स, दो जीते हैं इनके पास, 4 पॉइंट्स के साथ ये नंबर 4 पर है। यार मुझे समझ में नहीं आया, पाकिस्तान जब 2 मैच जीत गया तो तब किसी ने क्यों नहीं कहा कि ये इतना बड़ा अपसेट हो गया है। श्रीलंका को पाकिस्तान ने हरा दिया और नीदरलैंड्स के आगे जीत अर्जित करी पाकिस्तान ने, क्यों नहीं तब किसी ने कहा कि ये जो है अपसेट ऑफ द टूर्नामेंट है और पॉइंट्स टेबल पूरा खुल चुका है, टूर्नामेंट खुल चुका है। आगे पता चलेगा कि पाकिस्तान की टीम कैसे परफॉर्म करती है। लेकिन इंग्लैंड ने भी ढंग का परफॉर्मेंस एक भी नहीं किया है। 3 मैच में 1 जीत 2 हार के साथ ये भी 5वें नंबर पर चल रही हैं। तो ये जो 2 पॉइंट और 4 पॉइंट वाली बैटल है ये लंबी होने वाली है, क्योंकि 2 पॉइंट्स पर 4 टीमें और हैं। बांग्लादेश 3 मैच 1 जीत 2 हार 2 पॉइंट्स के साथ ये 6ठे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया 3 मैच में ये भी 1 जीत गए हैं, फाइनली ये भी 7वें नंबर पर आ गए हैं। एक बार कुछ टाइम के लिए 10वें नंबर पर चल रहे थे। 8वें नंबर पर नेदरलैंड्स हैं। भाई ये मतलब बड़ी जीत इन्होंने नेदरलैंड्स ने जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दर्ज करी। 3 मैचेस में 1 जीत के साथ ये भी 2 पॉइंट्स पर है। अफगानिस्तान 4 मैच में से सिर्फ 1 जीत 3 हार गए हैं, 2 पॉइंट्स। और श्रीलंका तो अभी तक खाता भी नहीं खोल रही है। तो अभी श्रीलंका के तो इतने बुरे हाल हैं कि मतलब एक तो खाता नहीं खोला, ऊपर से कप्तान साहब भी चले गए कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा, हम जा रहे हैं। और कई लोगों को लग रहा होगा कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि श्रीलंका का खाता नहीं खोला तो उनकी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। हम उनकी इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर रहे। भैया इकोनॉमी पे अगर हमें डसना ही है तो बांग्लादेश से मैच होने वाला है ना, मेरे को एकदम वही याद आ जाता है। तो हम पाकिस्तान को क्यों ना बोले भैया, IMF से पैसा ले लेके क्या क्या कर रहे हैं ये। यस, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात, मतलब पाकिस्तान की बात नहीं है, श्रीलंका की बात नहीं है, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कल पुणे में मैच खेला जाना है। इस मैच के लिए टीम 11 में कौन कौन शामिल होगा, इस पर एक थोड़ा सा बड़ा सवाल है। अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स ने जो उलटफेर किया है, क्या उसके बाद टीम इंडिया बांग्लादेश को हल्के में लेने की गलती करेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आज टीम इंडिया के बॉलिंग कोच पारस महामरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी बड़ी बातें कही वो जान लेते हैं। तो पारस महामरे जो इंडिया के बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने उन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भाई हल्के में नहीं लेंगे। वो बांग्लादेश अगेन पिछले 4 मैचों में से 3 मैच जीत चुका है 12 महीने में टीम इंडिया के खिलाफ। इसमें 2 जो है वो बांग्लादेश ने अपने घर में यानी कि मीरपुर में इंडिया को हराया था। लेकिन पारस महामरे ने क्या कहा वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा टस्किन अहमद अच्छे बॉलर हैं, टस्किन अहमद की तारीफ करी है, और थोड़े से फॉर्म में नहीं चल रहे टस्किन अहमद, शाकिब को ध्यान में रखकर बनाएंगे योजना। ऐसा पारस महामरे ने कहा है कि उनकी जो नजर है वो शाकिब पर भी रखी जा रही है। सवाल शमी और अश्विन पर भी हुआ और उन्होंने दोनों की तारीफ करते हुए बॉलिंग जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं एज अ बॉलिंग कोच मैं दोनों को बहुत पसंद करता हूं और उनको टीम से बाहर रखना बहुत ही मुश्किल फैसला है। एक सवाल यह भी पूछा गया कि सूर्या को बॉलिंग कोच ने चैंपियन खिलाड़ी बताया। जब सूर्य कुमार यादव के बारे में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा उनके 360 डिग्री गेम की बहुत तारीफ उन्होंने करी, लेकिन यह भी कहा कि उनको बाहर बैठाना भी कठिन फैसला है। हमारे साथ कपिल भाई जुड़ चुके हैं, हमारे साथ किरण जी भी जुड़ रही हैं, तो हम चलो उनके पास चलते हैं क्योंकि बड़ी बातें हो रही हैं इंडिया और बांग्लादेश के मैच के बारे में। कपिल भाई, इंडिया और बांग्लादेश का ये जो मैच है, टीम इंडिया ये जो विजयी घोड़े पे सवार है, सामने बांग्लादेशी नामक मतलब एक डिफिकल्टी है। मैं क्या ही ट्राइम करूं इस चीज को। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम भूल जाते हैं हम डिजिटल एंकर नहीं है, अब टीवी पे आ चुके हैं। लेकिन कपिल भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश की अभी तक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, अभी क्या हाल है? क्या ये वाली जो पिच है क्या ये उनको सूट करेगी? क्या कहना है आपका? देखिए चयन, ये पिच में बहुत सारे रन है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, एक हंच हो रहा है कि रोहित शर्मा की एक और बहुत बड़ी सेंचुरी आने जा रही है, क्योंकि कल जो नेट्स था, आज तो ऑप्शनल सेशन था, आज भी सिर्फ 3 ही खिलाड़ी पहुंचे थे, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल और ईशान किशन। लेकिन कल जो नेट्स हुआ उसमें विराट कोहली ने इतने बड़े बड़े छक्के लगाए हैं, रविंद्र जडेजा ने इतने बड़े बड़े छक्के लगाए हैं और रोहित शर्मा इतने सॉलिड दिखाई दिए, तो लोगों की भीड़ लग गई दरअसल उन छक्कों को देखने के लिए। 500-600 तो लोग तो तभी पहुंच गए उन छक्कों को देखने के लिए। MCA वालों के पता नहीं दोस्त थे, रिश्तेदार थे, लेकिन इतनी भीड़ मैंने नेट्स देखते हुए कभी हाल फिलहाल में देखी नहीं। खैर, रोहित शर्मा को ये पिच बहुत पसंद आने वाली है। डायमेंशन मैदान के छोटे हैं, मैदान बाकी मैदानों के मुकाबले थोड़ा छोटा है, तो मुझे लग रहा है कि रन फीस्ट एक और होने वाला है। टीम में कोई बदलाव होगा नहीं, वही टीम खेलेगी जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, क्योंकि अश्विन को खिलाने की चर्चा ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि भारतीय टीम ऐसा करेगी, क्योंकि मैदान छोटा है, बांग्लादेश स्पिनर को अच्छा खेलता है, तो आपको शार्दुल ठाकुर ही दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि
बहुत बड़ा टोटल बनने वाला है। तो और रोहित शर्मा की एक बड़ी इनिंग आ रही है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो बाकी जो बातें हो रही हैं सूर्य कुमार यादव को लेकर या मोहम्मद शमी को लेकर, ये सारी बातें सिर्फ सोशल मीडिया में हैं, क्योंकि टीम ने शायद ये तय कर लिया है कि नंबर 8 पर एक ऐसा प्लेयर ही खेलेगा जिसकी बैटिंग भी आ सकती है, तो चाहे वो या तो अश्विन होंगे या शार्दुल ठाकुर होंगे। क्या ये क्लियर है टीम की तरफ से स्ट्रेटेजी में? बिल्कुल, आप देखिए रोहित ने इस बात का जिक्र भी किया था चेन्नई वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और अहमदाबाद में भी। उन्होंने कहा कि हमारी जो क्लैरिटी है थॉट्स की वो एकदम हमने तय कर ली है। हम ये कन्फ्यूजन चाहते ही नहीं थे कि हमारे में 4 पे कौन खेलेगा, 5 पे कौन खेलेगा, 6 पे कौन खेलेगा। तो ये सब तय किया हुआ है। वर्ल्ड कप के लिए जो पूरा ब्लूप्रिंट बनाया था उसमें वक्त दिया गया है, सोचा गया है और उसके बाद ही टीम फाइनल की गई है। रोहित ने सिर्फ ये कहा कि मेरा रोल एज ए कैप्टन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेरे को कंडीशन को अच्छे से रीड करना है कि ये कैसे पिच है और उसके अकॉर्डिंग बंदा मेरे को खिलाना है। तो वो रोहित के मन में क्लैरिटी है और टीम के मन में क्लैरिटी है। तो मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर ही आपको दिखाई देंगे। लेकिन क्या अश्विन को 3 लेफ्टी है टॉप ऑर्डर में बांग्लादेश के, आप देखें अगर। नहीं, मैं एक्चुअली इसी पॉइंट पे आ रहा था कि अगर आप बांग्लादेश में देखते हैं तो वहां पे कई लेफ्टी आपको दिख जाते हैं बैट्समैन। क्या अश्विन को यहां पर एज एन ऑफ स्पिनर खिलाना बेहतर नहीं रहेगा? देखिए ये टीम डिसाइड करेगी, लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि एक तो ग्राउंड छोटा है और जैसा मैंने कहा बांग्लादेश स्पिन को इतना खराब नहीं खेलता है। वो उनके पास अच्छे स्पिनर हैं, वो दिन रात स्पिनर्स खेलते हैं अपने। तो मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं, शाकिब हैं, तंजीद हैं और जिस तरीके से शुरुआत में शांतो हैं और नीचे के अगर 2 गेंदबाज मिला दें तो 5 उनके पास लेफ्टी हैं, मुस्तफिजुर और नजीमुल हुसैन को मिला के। तो मुझे लगता है कि फिर भी अश्विन की जगह बनती हुई दिखाई दे नहीं रही है। बाकी द्रविड़ और रोहित तय करेंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि जब इतनी सारी बातें हो रही हैं शार्दुल ठाकुर की फॉर्म के ऊपर और अश्विन की फॉर्म के ऊपर और ऐसा माना जा रहा है कि शार्दुल ठाकुर ये मैच खेलेंगे, तो ये ऑप्शनल बैटिंग सेशन में क्यों नहीं आते शार्दुल ठाकुर? देखिए पूरे वर्ल्ड कप में ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन रखे जाएंगे और बॉडी को बचा के रखना, वियर एंड टीयर को खत्म करवाना, फिट महसूस करना, फ्रेश महसूस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आपने 14 तारीख को मैच खेला है, कल अच्छे से प्रॉपर नेट किया है, फुल नेट था, पूरी टीम पहुंची थी। तो मुझे लगता है कि ऑप्शनल में ज़रूरत होती नहीं है फिर, और बॉडी आपको खुद ही कहती है कि नहीं यार ठीक है ज़रूरत नहीं है, और सीधा आप नॉकिंग करके मैच से पहले उतना काफ़ी होता है। बिल्कुल। तो कपिल भाई चलो आपके साथ जुड़े रहेंगे हम और जुड़ेंगे कल भी, क्योंकि जब बड़ा मैच होगा इंडिया और बांग्लादेश का, क्योंकि वैसे कपिल भाई हेट करेंगे लेकिन वहां से पता करना पड़ेगा हमें कि वहां पर मौसम कैसा है। ये सब हम कल बात करेंगे। आज ही पता चला था ना कि थोड़ी सी रैंडमली बारिश हो गई है, पुणे का मौसम है। लेकिन इधर वर्ल्ड कप में हम बात कर रहे हैं छोटी टीमों की, और छोटी टीमें बड़ी टीमों को बड़ा चौंका रही है। और मैच से पहले बांग्लादेश के टीम डायरेक्टर खालिद महमूद ने भी पुराने आंकड़े बताते हुए माइंड गेम खेलने की कोशिश की है। खालिद महमूद ने मैच में कप्तान शाकिब अल हसन के खेलने की उम्मीद भी जाहिर की है। उनसे बात की हमारी सहयोगी किरण चोपड़ा ने। तो भारत का अगला मुकाबला है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश के मुकाबले से पहले बांग्लादेश की टीम में एक बड़ी खबर ये है कि उनके कप्तान शाकिब को लेकर अभी तक संशय है। हालांकि उन्होंने प्रैक्टिस की, लेकिन क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और क्या है बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी भारत के खिलाफ, उससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खालिद महमूद साहब, जो कि बांग्लादेश टीम के टीम डायरेक्टर है। सर, व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट ऑन शाकिब अल हसन? Actually, Shakib have a net session yesterday and without any complaint. But still, we have to make a call tomorrow morning in the match day morning. So we finger crossed. We think that Shakib will lead the team against India, and we are hopeful that he will play. We saw that he did bat in the nets, but he did not ball. So you think that he was feeling comfortable and he was looking match fit? It's not 100% yet. I can easily, honestly, my opinion is that. But I think his feelings is he's quite okay. Still, we have today go. We have the physio is working with him, and I believe that he will still didn't run properly. But I think he will be all right with the match day. What do you think? How do you take Team India as a big threat, as Team India is on the top of the table right now? Obviously, very big side. They're playing very good cricket, and we are playing against them in their home. That's another thing. But the good thing is the last 4 times we played them, we won 3 out of them. So that's a good positive side in Bangladesh camp. So we're looking forward. We didn't play the last 2 matches. We didn't bat well. That is our only concern. But I think we will come back in this match, inshallah.
बांग्लादेश ना ये बताने से नहीं चूकता कहीं पर भी कि हमने ना 4 मैचों में से आपके पिछले 3 मैच जीत लिए। अरे भाई, और इनको कमबैक करना है, इनको कमबैक करना। और कितने बड़े अभी भी वर्ल्ड कप के अंदर जो मैच है इनके बिल्कुल अच्छे नहीं हुए। मतलब किस हिसाब से कह रहे हैं कि इंडिया के पास आके ही कमबैक करेंगे, ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस मिल रहा है भाई टीम इंडिया से? चलो उस कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर लेते हैं हमारी सहयोगी से। किरण जी हमारे साथ अवेलेबल है। किरण जी, आपने बात करी बांग्लादेश को, एक तो किरण जी को पसंद नहीं कि वो मैं उन्हें किरण जी कहूं, वो कहते हैं किरण कहा करो। हाँ किरण, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपने बांग्लादेश के यहाँ पर आप लोगों से भी बात कर रहे थे, कितना कॉन्फिडेंस है और शाकिब अल हसन पर कितनी डिपेंडेंट दिखाई दे रही है टीम? शाकिब अल हसन अगर चोटिल है तो वो इस वजह से तो नहीं जा रहे कि उनकी जगह तमीम इकबाल ना आ जाए? देखिए, अगर आप बांग्लादेश टीम की बात करेंगे और कंट्रास्ट देखिए दोनों टीमों में, एक तरफ टीम इंडिया पूरे तरीके से सेट है, उनकी सारी स्ट्रैटेजीज या हो प्लेइंग 11 सब कुछ सेट है। और आप बांग्लादेश टीम की तरफ आ जाइए, उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि कौन से प्लेयर को कौन सी जगह पर खिलाना है। जो खिलाड़ी शांतु जैसे कि पिछले 12 महीने से तीसरे नंबर पर खेलते आ रहे हैं, उनको आप चौथे पे कर देते हैं। यहाँ तक कि आप अपने स्टार प्लेयर शाकिब तक का भी बैटिंग ऑर्डर बदल देते हैं। और अब शाकिब पे डिपेंडेंसी की आपने बात करी, तो बांग्लादेश के अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट एवर खिलाड़ी है वो। और अभी तक इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने करके दिखाया है कि ना सिर्फ बल्ले से बल्कि बॉल से भी। आप देखिए जिस तरीके के ऑलराउंडर वो है, 7000 प्लस रन है, 300 प्लस विकेट्स हैं उनके ओडीआईस में। तो ऐसे में अगर इन केस 1% शाकिब नहीं खेलते हैं तो उससे बड़ा झटका बांग्लादेश को नहीं हो सकता। जब बांग्लादेश का प्रैक्टिस सेशन था चैन में आपको बताऊं, तो बड़े बड़े शॉट वहां पर शांतो भी लगा रहे थे, मुशफिक भी लगा रहे थे। तो हमने बांग्लादेश जर्नलिस्ट से मैंने पूछा, बहुत अच्छे शॉट लगा रहे हैं, बोले कि ये सिर्फ प्रैक्टिस में लगाते हैं, मैच में आके आपको कुछ नहीं दिखेगा। मैच में आपको दिखेगा कि वो सीधा आगे आउट ही हो जाएंगे। तो वो खुद आपको मैं बता रही हूँ, जो लोग कवर कर रहे हैं, पैशनेट फैंस और पैशनेट जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है बांग्लादेश में, वो खुद अब उम्मीद नहीं लगाए, क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज इस टीम से जुड़ी हैं। जैसे आपने बात की तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन की, जब आपके 2 आइकॉनिक प्लेयर्स के बीच में ऐसी बातें होती हैं वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से पहले, तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ती हैं। और इस वक्त करंट सिचुएशन देखिए, आपके जो स्टार प्लेयर है, स्टार पेसर है तास्किन, वो बिल्कुल भी रिदम में आपको नजर नहीं आ रहे। बैटर्स जो आपके नजर आते हैं, बैटर्स को पता ही नहीं कि उन्होंने कौन सी पोजीशन पे खेलना है। और कल एक बदलाव वो शायद जरूर कर सकते हैं, जिस पर अभी चर्चा चल रही है कि नासुम अहमद को खिलाया जा सकता है एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर। वो एक और बॉलिंग ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि ओपनिंग में तानजिद के रन नहीं बन रहे हैं, 3 मैच में 22 ही रन है उनके, तो शायद उनको बाहर बिठाया जा सकता है। ये एक पॉसिबल चेंज आप कल बांग्लादेश की टीम में देख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू किरण ये अपडेट देने के लिए बांग्लादेश की तरफ से। और बांग्लादेश और इंडिया ये लोग किस बेसिस पे, मतलब इनको बस एक ही कमजोरी नजर आ रही है इस वक्त टीम इंडिया के अंदर कि लेफ्ट आर्म अगर कहीं से स्पिनर लेके आ जाए तो ये हार जाएंगे। मतलब एक इनफैक्ट एक स्टैट भी देख रहा था मैं, 2022 साल से अगर आप देखते हो तो टीम इंडिया अपने 42 विकेट ओडीआईस के अंदर 42 विकेट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को दे चुकी है। ऐसे अरे भाई साहब लंगर लगाए, आ जाओ ले जाओ, क्यों कर रहे हैं भाई साहब ऐसे? लेकिन उसके अलावा एक और स्टेट में आपको बता दूं जो टीम इंडिया के फैंस को पसंद आएगा, वो ये कि टीम इंडिया ने इस टाइम पर 3 मैचेस खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, और जो इंडिया के बॉलर्स हैं उन्होंने 28 विकेट लिए हैं इन 3 मैचेस में। लेकिन जब टीम इंडिया के बैट्समैन आते हैं बैटिंग करने के लिए, और सामने चाहे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हो, चाहे पाकिस्तान की बॉलिंग हो, चाहे अफगानिस्तान की बॉलिंग हो, सिर्फ 9 विकेट गिरा पाए हैं टोटल टीम इंडिया के इन 3 मैचेस में। तो चलिए इंडिया और बांग्लादेश मैच में क्या होने वाला है उस पर कल खिलाड़ी X.com द क्रिकेट शो पे नजर बनाएंगे।